जय हिंद साथियों, फिन आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत है। आज हम देख रहे हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के सीसेट के अंतर्गत नंबर सिस्टम के वीडियो लेक्चर संख्या 11 में, यानी 11। और आज का जो विषय वस्तु है, रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत हम जो पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाना और एलर्स थ्योरम और उससे संबंधित अन्य टाइप के क्वेश्चन को भी हम देखेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए। फिर यहाँ पे यानी कि जो है मोटिवेशनल विचार की बात कर लेते हैं थोड़ा। तो अगर गिरकर उठने का हुनर आ गया तो समझो मंजिल मिल गई, ये आज का मोटिवेशनल विचार है। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आगे आ सकता है और कौन कौन से कॉन्सेप्ट की हम चर्चा कर सकते हैं, तो आने वाले 1 घंटे में आप देखेंगे। तो चलते हैं। चूँकि नंबर सिस्टम थोड़ा बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसी में जो है कई सारे चैप्टर आ जाते हैं, तो इस कारण से हम थोड़ा नंबर सिस्टम को और भी लगभग 20 लेक्चर या 15 से 20 लेक्चर तक जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे कि अब क्वेश्चन में आता है कि एक क्वेश्चन आप देखे होंगे कि जैसे कि कोई क्वेश्चन है, ट्यूशन फंक्शन ऑफ 35, यानी कि 35 का ट्यूशन फंक्शन हमें ज्ञात करना है। इसको हमने बताया था कि इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूशन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम आपको एलर्स थ्योरम के बारे में पढ़ाए थे कि एलर्स थ्योरम एलर्स थ्योरम के बारे में हम चर्चा किया था कि ए बटे एन जहाँ ट्यूशन फंक्शन ऑफ एन, ए टू द पावर ट्यूशन फंक्शन ऑफ एन। ठीक है, तो एन का ट्यूशन फंक्शन अगर ऐसा होता है, मतलब इसका जो एन का जो हम ट्यूशन फंक्शन निकालेंगे, यहाँ पे यानी कि ए के पावर पे रख देंगे, तो उसका जो शेषफल आएगा 1 आएगा। ठीक है, इसी से संबंधित हमने क्वेश्चन बताया था कि जैसे कि हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि 35, नीचे 35 है मान लेते हैं, ऊपर में 7 है और नीचे में 35 है। ठीक है, हालांकि ये दोनों कट जाएगा, तो इसीलिए हम 35 नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों जो होगा वो क्या होगा, सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों क्या होना चाहिए, जहाँ ए और एन, जहाँ ए कमा एन, जहाँ ए कमा एन सह अभाज्य संख्या हो, सह अभाज्य संख्या हो। जहाँ ए और एन सह अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि अगर हम 7 ले लेते हैं, नीचे 32 यानी 35 ले लेते हैं, तो क्या ये सह अभाज्य संख्या होता है? तो ये नहीं होता है। इस कारण से हम यहाँ पे कोई दूसरा संख्या ले लेते हैं। यहाँ पे मान के चलिए कि 2 ले लेते हैं। ठीक है, 2/35 टू दी पावर कितना, तो पावर दे देते हैं, जैसे कि 70 यानी 70 दे देते हैं। ठीक है, तो 70 दे दिए हमने पावर। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इसका जो है शेष क्या होगा, शेष क्या होगा, यानी शेषफल क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन अगर दे दे और पूछ ले कि शेषफल क्या होगा, तो इस क्वेश्चन को हमें बनाना है। तो इस क्वेश्चन को जैसे हम बनाएंगे, तो इसके लिए पहले हम एन का जो नीचे जो संख्या दिया हुआ एन, उसका ट्यूशन फंक्शन निकालते हैं। तो इसीलिए ट्यूशन फंक्शन ऑफ एन, यानी कि इसको ऐसे लिखते हैं ना, तो ट्यूशन फंक्शन और एन का, तो इसी कारण n की जगह 35 है तो 35 लिख लिया। इसके ट्यूशन फंक्शन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 35 का गुणनखंडन करते हैं, तो 7 × 5 = 35, तो 7 5 और 7 आ गया। ठीक है, 5 × 7 आ गया। इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1। तो यहाँ पे हम ट्यूशन फंक्शन कैसे निकालते हैं, तो 35 तो लिखते ही हैं, फिर यहाँ पे 1 माइनस कर देते हैं। ये जो संख्या आया 1/5, इसका रिवर्स उल्टा। ठीक है,
फिर इंटू कर देते हैं 1 - 1/7। तो ये हमारा ट्यूशन फंक्शन निकल के आता है 35 मल्टीप्लाई 5 × 5 -1 4/5 गुने 7 × 7 -1 6/7। तो ये 7×5 = 35 हो गया। 35 और 35 कट जाता है, छोटो के 24 निकल जाता है ट्यूशन फंक्शन। तो 24 से अब हम इसमें भाग देंगे, तो 24 से भाग देंगे तो 24 या 72 होता है। तो हालांकि हम इसके भाग देने के क्रम जैसा हम ले लेते हैं कोई संख्या, तो यहाँ पे हम मान लेंगे 24 दूनी 48 और यहाँ पे मान लेते हैं 47 ले देते हैं, ठीक है। 48 49 50 51 ले लेते हैं, ठीक है। 51 ले लेते हैं। कोई है कि क्वेश्चन जो है जब भी देता है वो थोड़ा सा सॉल्व करके ही देता है, पहले चेक कर लेता है कि उसका आंसर क्वेश्चन बनने वाला है या नहीं है, ठीक है। रैंडमली ऐसे क्वेश्चन उठा के नहीं देता है। अगर देता भी है तो तब वो उसमें दूसरा कॉन्सेप्ट लगता है, एलर्स थ्योरम काम नहीं करता वहाँ पे। तो यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पे देखना है कि कहाँ एलर्स थ्योरम लगेगा, कहाँ एलर्स थ्योरम नहीं लगेगा, तो ये भी हमें जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 24 से जो है पावर को भाग दे देते हैं। ट्यूशन फंक्शन निकल गया 35 का 24, और 24 से भाग देते हैं पावर में, तो 51 में भाग देते हैं। 24 दूनी 48 हो गया, मतलब 2 से भाग लगा दिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो जो शेष कितना बचा, 3 बचा। तो अब ये पावर छोटा होकर के कितना बन गया, 2⁻3/35, ठीक है। अब बराबर ये 2⁻3 का मतलब होता है 8/35। तो ये 8 जो है 35 से छोटा है, तो ये अपने आप में ही शेषफल है, ठीक है, शेष। तो इसका मतलब आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया 8, ठीक है। आंसर कितना हो गया, 8 आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, इस पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे के क्वेश्चन को हम देखते हैं। कुछ और भी क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे कई क्वेश्चन आ सकते हैं इस टाइप के, तो इसको अब हम हटा देते हैं। एलर्स थ्योरम का जो सूत्र है वो हमने बता दिया है, पुनः रिवीजन करवा दिया है। पिछले लेक्चर में जो पढ़ाया था उसका थोड़ा पुनरावलोकन हमने कर लिया है। अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जैसे कि मान के चलिए कि 5 के पावर या 3 के पावर, 5 के पावर ही मान लेते हैं कि 13 है। क्वेश्चन हम मान लेते हैं 5 पावर 13, 5 पावर 13 बटे 18 मान लेते हैं, का शेषफल हमें ज्ञात करना है। का शेषफल ज्ञात करें। यहाँ पे देख रहे हैं कि एलर्स थ्योरम काम करेगा। दोनों जो है, दोनों क्या है, अभाज्य यानी कि सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। यहाँ दोनों जो है, दोनों का एचसीएफ क्या निकल रहा है, 1 निकल रहा है, तो सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। ऐसा कौन सी संख्या जो है सह अभाज्य संख्या है, ये भी हमने लेक्चर संख्या 1-2 में बेसिक में ही बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों संख्या जो है आपस में सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये दोनों की संख्या का एचसीएफ जो होता है 5 और 18 का एचसीएफ जो होता है 1 निकलता है, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एलर्स थ्योरम का उपयोग करके शेषफल ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि 18 है, नीचे में क्या है, 18 है, तो 18 का हम ट्यूशन फंक्शन निकाल लेते हैं। 18 का ट्यूशन फंक्शन निकालेंगे तो 18 का गुणनखंडन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 का x², ठीक है। इसका पावर कुछ नहीं तो 1। तो 18 का ट्यूशन फंक्शन निकालना है, तो 18 मल्टीप्लाई करेंगे या ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 1/2। ये 2 पावर वाले को नहीं लेना है, ये आधार को लेना है, इंटू 1 - 1/3, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 18 हो गया, 18 मल्टीप्लाई 2 × 2 -1 1/2 हो गया, और गुणे 3 × 3 -1 2/3 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है, 6 होता है। तो 6 × 18, 3 बार में कट गया, तो 3 दूने 6 आ गया ट्यूशन फंक्शन। अब कि ट्यूशन फंक्शन 18 का जो ट्यूशन फंक्शन है वो आ गया 6। अब 6 है तो 6 से हम भाग देंगे, 6 × 6
मतलब पावर पावर जो है कितना, पावर कितना है 18 यानी कि 13 है। पावर जो है हमारा कितना है, 5 का पावर 13 है। तो 13 में 6 से भाग लगाएंगे तो 2 से कट जाएगा, 1 बचेगा। तो पावर यानी कि शेषफल 1 बचा। तो कहने का मतलब 5 का पावर 1, ये छोटा होकर के कितना हो गया, 5 का पावर 1 बटे 18 हो गया। तो 5 का पावर 1 का मतलब 5 ही होता है, बटे 18 हो गया। तो जो अगर ये हमारा इससे छोटा है तो यही क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है। तो यही क्या हो गया, शेष। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार अब हम ये कई क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अलग अलग जो है कॉन्सेप्ट पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि अब आसान हो गया है तो वो आप वीडियो को पॉज करके भी आप बना सकते हैं और फिर आंसर भी दे सकते हैं। तो क्वेश्चन है, मान के चलिए कि 5/18 है और यहाँ पे मान के चलते हैं कि यहाँ पे मान के चलते हैं पावर में दे दिया कितना, तो 73 दे दिया। ठीक है, इतना हम मान लेते हैं। अभी तुरंत हम 18 का जो ट्यूशन फंक्शन है, मान के चलिए कि यहाँ पे पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछा का शेषफल ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलिए 18 है, 18 का ट्यूशन फंक्शन कितना निकालते हैं, तो 18 इसको हम कितना लिखे थे, 2 गुने 3 का 100। ठीक है, तो पावर यानी कि अभाज्य संख्या में गुणनखंडन कर लेते हैं हर का। ठीक है, तो अब यहाँ पे 18 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 - 1/3, हालांकि निकाले हुए हैं, याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट यूज करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितना होगा जाएगा, तो 18 मल्टीप्लाई 2 एकम 2 माइनस 1 1/2 गुने 3 एकम 3 माइनस 1 2/3, ये 6 हो गया, 6 या 18 हो गया, बराबर 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, तो ये 6 हो गया ट्यूशन फंक्शन किसका, 18 का। अब 18 यानी कि 6 आया तो 6 भागा लगाएंगे पावर में भाग लगा देंगे, 72 यानी कि 73 है, तो 6 से कितना बार में, तो 6 से हो जाएगा, एक बार में 6 लिखेंगे, 1 बचेगा, 13 लिखेंगे, 6 से कितना बार में, 6 दूनी 12, तो जहाँ पे 12 लिख देंगे, 1 बचेगा, पुनः पावर 1 ही बचा, तो 5 पावर पुनः 1 लिख देंगे, 18 लिखेंगे, तो यहाँ भी शेषफल कितना आएगा, शेष आ जाएगा यानी कि 5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, शेषफल कितना हो गया, तो 5 हो गया। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे। ठीक है, तो तैयार रहना है ऐसे क्वेश्चन के लिए। फिर अगला क्वेश्चन हम दे सकते हैं क्या, तो मान के चलिए कि ये क्वेश्चन जो है PYQ में पूछा भी गया था शायद, ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आप देखेंगे। जैसे क्वेश्चन है, मान के चलिए कि 3 का पावर 2019 है। ठीक है, बटे में है 10 है, तो ये दोनों देख रहे हैं अभाज्य संख्या है, तो इसको हम टेलर्स थ्योरम का उपयोग करके शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं पूछा है का शेषफल क्या होगा। ठीक है, शेषफल क्या होगा, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, तो शेषफल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हमें बनाने के लिए हम पहले क्या कर लेते हैं, इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेते हैं। 2 गुना 5 हो जाता है 10 का मतलब, अब 2 गुना 5 हो गया, तो इसके पावर कुछ नहीं, तो एक पावर से हमको कोई मतलब ही नहीं है, अभाज्य संख्या से मतलब है। ठीक है, अब हम यहाँ पे 10 का ट्यूशन फंक्शन निकालेंगे, किसका, ट्यूशन फंक्शन ऑफ 10 इक्वल टू क्या करेंगे, तो यहाँ पे कर देंगे 10 मल्टीप्लाई 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/5। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 10 गुने कितना हो रहा है, तो 2 एकम 2 माइनस 1/2 गुने 5 एकम 5 माइनस 1 4/5। तो ये देख रहे हैं, ये कट गया, तो कितना आ गया, 4 आ गया इसका ट्यूशन फंक्शन। 4 से भाग लगाएंगे 2019 में, तो 2019 में जैसे ही 4 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2019 डिवाइड 4। ठीक है, तो 4 पंचे 20 हो गया, 0 0 कट गया, 1 उतारेंगे पुनः 0 आएगा, पुनः 9 उतरेगा, 4 से कितना बार में, 4 4 16, तो 16 लिखेंगे, 16 17 18 19, 3 बचेगा। तो कहने का मतलब 3 पावर 3 हो गया। ये पावर को छोटा करने के लिए हम ऐसा करते हैं, ट्यूशन फंक्शन निकालते हैं और बटे 10। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 3 3 होते हैं 27 हो जाता है, 27/10। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि शेषफल कितना आ गया, जब 10 से भाग लगाएंगे 27 में, तो शेषफल यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर वाला बड़ा है तो पुनः भाग देना पड़ेगा 10 से, तो शेषफल आ जाएगा 7। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे ही डील करते हैं। ठीक है।
अगला क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर मान के चलिए, क्वेश्चन है कि 43 या 43 बटे 100 और यहाँ पे इसके पावर है 361 का शेषफल ज्ञात करें। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? फटाक से बनाएंगे तुरंत। 10 का मतलब होता है 10 का एक स्क्वायर, 100 का मतलब होता है 10 का एक स्क्वायर, और 10 का मतलब होता है 2 गुने 5 का पावर 2। ठीक है, तो हमें किससे मतलब है? 2 और 5 से मतलब है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का एक स्क्वायर गुना 5 का एक स्क्वायर। ठीक है, तो 10 का गुणनखंडन कर लिए। अब हम 100 का ट्यूशन फंक्शन निकालेंगे। 100 का ट्यूशन फंक्शन निकालेंगे तो 100 बराबर कितना नहीं हो जाएगा? तो 100 इंटू 1 माइनस 1/2, 2 है अभाज्य संख्या, फिर 1 माइनस 1/5, 5 है अभाज्य संख्या। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 10 मल्टीप्लाई 2 एकम 2 माइनस 1/2, और फिर मल्टीप्लाई 10 5 एकम 5 माइनस 1/2 यानी कि 1/5 यानी 4/5 हो जाएगा। 5 एकम 5 माइनस 1 4/5, तो ये 5 दूनी 10 हो गया, और ये दोनों आपस में गुना होता है। 10 से 10 बार में कट गया, तो कितना हो गया? 10 चौके 40। 100 का ट्यूशन फंक्शन कितना आ जाता है? 100 का ट्यूशन फंक्शन 40 आ जाता है। 100 का ट्यूशन फंक्शन 40 आ गया। ठीक है, अब 40 से भाग लगाएंगे किसमें? 361 को छोटा करने के लिए। तो 40 डिवाइड 361, तो कितना बार में हो जाएगा? 4 चौके 4 9 36, 90 बार में कट जाएगा। 4 9 नहीं 4 9 90 बार में कटेगा। 4 9 36 का, जीरो तो है ये है, तो यहाँ पे 36 जीरो लगा देंगे, और फिर यहाँ पे कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो कितना कहने का मतलब हो गया? 43 पावर 1/100। तो यहाँ पे देख रहे हैं 43/100, इसका मतलब शेष ये छोटा है, 100 से छोटा है, तो यही इसका शेषफल हो जाएगा। शेष कितना हो जाएगा? 43। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार का। तो ट्यूशन फंक्शन के का जो है इतना आसान कर देंगे कि किसी भी प्रकार का ट्यूशन फंक्शन रहे तो क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलिए क्वेश्चन दिया गया है 13/49 है। 13/49 है, पावर कितना दे दिया? मान के चलिए 85 दे दिया। ठीक है, इसका हमें क्या करना है? का शेष ज्ञात करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे दिया। अब हमें ये जानना है कि 49 का जो है अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा? 7 का एक स्क्वायर होता है 7 7 49। ठीक है, और कुछ तो है नहीं। अब यहाँ पे हमें 49 का ट्यूशन फंक्शन निकालना है। 49 का ट्यूशन फंक्शन निकालना है, तो 49 का ट्यूशन फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे? 49 इंटू 1 माइनस 1/7 कर देंगे, बस हो गया। 49 गुने 7 एकम 7 माइनस 1 6/7, 7 7 49, 6 के 42, तो 42 हो गया ट्यूशन फंक्शन। अब हम क्या करेंगे? 42 से भाग लगाएंगे 85 में। ठीक है, 85 को छोटा करेंगे पावर को। ठीक है, पावर जो है 85 है, तो 42 से 2 बार में कटेगा, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो एक शेषफल बच गया। तो कहने का मतलब इसको छोटा करके हम कितना में बदल दिए? 13 पे पावर 1/49, तो आंसर क्या हो जाएगा? 13/49। शेष हो गया 13 आंसर। ठीक है, शेष कितना हो गया? 13 हो गया आंसर, ये हो गया 13। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मान के चलिए अब क्वेश्चन है कि थोड़ा पीछे का भी रिवीजन कर लेते हैं। पीछे में हमने जो पढ़ा था 11 गुना 13 गुने 15 गुने 19 गुने 45 गुने 55 गुने 92 बटे दिया हुआ है मान के चलिए 100 का शेषफल। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। तो देखें हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 100 है ना, तो 100 किससे कट रहा है? 100 किससे कट रहा है? तो डायरेक्ट हम इसको बनाएंगे। डायरेक्ट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं पेन।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 से कटा देंगे, 5 से कटाएंगे तो 5 नामा 45, अब 5 से 20 बार में कट गया, ठीक है। और किसी से कटेगा क्या, 5 से कितना बार में, 5 दिया 15, अब 5 चौके 20, और 4 से कटेगा कहीं, 4 कहीं अब नहीं काट पा रहा है किसी को, ठीक है। तो 4 जो है और कहीं कट रहा है तो हाँ 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, और 2 से कितना बार में, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 46 दूनी 92, ठीक है। तो ये कट गया। अब ये नहीं कट सकता। अब यहाँ पे देखिए, तो अब लिख देंगे जो बचा हुआ है वो लिख देंगे, 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, ये कट करके 3 बचा है, 19 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 55 मल्टीप्लाई 46 बच गया, बटे 2 बच गया। अब इसको देखिए 2 से भाग लगाएंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, एक शेषफल बच जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 1, यहाँ 2 छक्के 12, 1, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 बचेगा शेषफल, ठीक है। यहाँ भी शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 ही बचेगा, यहाँ भी शेषफल 1 ही बचेगा। सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 1 मल्टीप्लाई सबको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही बचेगा, बटे 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा एक शेषफल नहीं होगा, आंसर में एक शेषफल नहीं होगा, क्योंकि 100 से हमें भाग देना था। तो यहाँ पे हम कितना से भाग दिए, छोटा करके सिंप्लीफाई कर लिए, तो 2 से भाग देना पड़ा, ठीक है, 2 से भाग देना पड़ा। तो अब यहाँ पे हमें 100 पुराने के लिए हमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 50 से गुना करना पड़ेगा, 50 से गुना कर दिए, 50/100 हो गया, नीचे हर एक सब पुर गया। तो इसका मतलब ऊपर देखना है छोटा है या बड़ा है, तो छोटा है तो यही इसका शेषफल हो जाएगा। तो शेष कितना हो गया, 50 आंसर। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर यही हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, मान के चलिए क्वेश्चन है 41 मल्टीप्लाई 40 है, मल्टीप्लाई 41 40 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई या फिर 38, कोई दिक्कत नहीं, 36 भी रख सकते हैं, 36 मल्टीप्लाई 39 मल्टीप्लाई 37, ठीक है, बटे कितना लिख दिए, मान के चलिए 42 है, का कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको चेंज ही कर लेते हैं, ठीक रहेगा, का शेषफल ज्ञात करें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दिया, अब इस क्वेश्चन को हमें बनाना है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये 6 से कर रहा है, 6 से कर रहा है, ये भी 6 7 42, 6 6 36। अब हम 7 से किसी को नहीं कटा सकते, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये कटने वाला अब कहीं से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 41 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 39 मल्टीप्लाई 37 बटे कितना, तो 7। अब यहाँ पे हम ये कल्पना कर सकते हैं, निगेटिव रिमाइंडर की भी कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर 7 से 35 कटाएंगे तो 7 बजे 35, 6 बच जाएगा शेष। लेकिन यहाँ पे हम निगेटिव रिमाइंडर की कल्पना कर सकते हैं, तो -1 आ जाएगा निगेटिव रिमाइंडर, 7 42, अब 42, तो यहाँ तो 41 ही है, तो इस कारण से 1 ज़्यादा बढ़ गया, तो 1 रिमाइंडर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7 5 35, 6 42, यहाँ पे -2 रिमाइंडर हो गया, यहाँ से कितना आ जाएगा, तो -1 रिमाइंडर यहाँ भी हो जाएगा, 7 5 35, तो 7 5 35 6 42, 7 5 35, तो यहाँ पे 4 रिमाइंडर हो गया, मान के चलिए पॉजिटिव ही ले लिए, या निगेटिव भी लेंगे तो यहाँ 3 होगा, ठीक है, 7 5 35 यानी कि 6 42, तो 3 निगेटिव रिमाइंडर 3 आ जाएगा, 7 से कितना बार में, तो 7 5 35, 2 रिमाइंडर हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये है, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 से यानी कि आ जाएगा 12/7, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसको जो कटाए थे, अच्छा 12/7 हुआ, तो इसको और कटा सकते हैं, 7 एकम 7, तो 5 बच जाएगा शेषफल, तो 5/7। अब भी हमारा ये 5 शेषफल नहीं है, तो बराबर करने के लिए कि जिससे हम कटाए थे 6 से कटाए थे, तो 6 से गुना करना पड़ेगा, 6/6, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 5 30, और यहाँ पर आ जाएगा 6 6 42। अब ये हमारा मेन संख्या पुर गया, नीचे हर जो है वो पुर गया, तो इसका मतलब अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है 30 जो है 42 से छोटा है, तो यही इसका शेषफल हो जाएगा। शेष कितना हो गया, 30 आंसर हो गया,
ठीक है। जिसको भारी लग रहा है तो वो पीछे वाले लेक्चर को भी देखेंगे, सब आसान हो जाएगा। ठीक है, पूरा आसान हो जाएगा, पूरा आसान। ठीक है, अगर जहाँ पे समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर समझ में आ रहा है तो लिखेंगे जय हिंद। ठीक, तो अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मान के चलिए कि 46 इंटू 47 इंटू 48 इंटू 49 इंटू 50 इंटू 51 इंटू 52 ये दिया हुआ है, बटे में दिया हुआ है मान के चलिए कि 43। इससे भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है। शेष ज्ञात करें। ठीक है, शेष बराबर बाट, हम डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे लिख दिए। तो हमें यहाँ पे देखना है कि जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 43 है, यहाँ पे 46 है, तो यहाँ पे शेषफल क्या आ सकता है। तो यहाँ पे शेषफल जो आ सकता है, इसको इससे कटाएंगे तो 43 एक बार में तो 3 बचेगा जाएगा, 3 शेषफल। यहाँ से कितना बार में, एक बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 43 4 47 4 शेषफल। यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 43 5 48 5 शेषफल, यहाँ 6 शेषफल, यहाँ 7 शेषफल, 8 शेषफल, यहाँ 9 शेषफल आ जाएगा। ठीक है, अब बटे पुनः 43, पुनः 43। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि अच्छा, यहाँ पे सवाल उठता है कि जब कटा दे रहे हैं तो फिर ये बचता कहाँ, बचेगा कैसे। तो यहाँ पे कटा नहीं रहे, भाग लगा रहे हैं। भाग लगाते हैं ना तो ये बचा रहता है, भाग देने वाला भागफल हमेशा अवेलेबल रहता है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं 4 12 5 60, ये 60 हो गया। और फिर यहाँ पे देख रहे हैं 60 हो गया, 6 के 42, 6 के 42 हो गया, और 8 9 72 हो गया, बटे 43। ठीक है, तो ये लगा देते हैं। अब हमें ये चेक करना है यहाँ पे पुनः शेषफल कितना होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ज़्यादा संख्या हो गया, ज़्यादा संख्या हो गया, तो देखते हैं कितना संख्या हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं 43 से कम 43, तो 43 यहाँ पे आ जाएगा, 17 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 17 शेषफल बचेगा। ठीक है, और यहाँ से 43, तो यहाँ पे -1 शेषफल बचेगा। यहाँ पे 43 दूनी हो जाता है, 40 दूनी 80, अच्छे 86 हो जाता है। तो 86 कितना अधिक हुआ, कितना अधिक हुआ, 72, 8 6 14, तो 14 अधिक हो गया, तो 14 आ गया यहाँ पे निगेटिव रिमाइंडर। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव कर दिया, तो 14 गुना 17। ठीक है, तो 17 गुने 14 बटे 43। यहाँ पे कटा देंगे, कितना बार में कटेगा, तो यहाँ पे जो कट जाएगा 14 14 7 98 8, 14 एकम 14, 14 7 98 8 9, 14 एकम 14 4 18 4 22 22 23 हो जाएगा, बटे 43। अब 43 से भाग लगा करके देख लीजिए कितना शेषफल आता है, तो 238 कितना बार में, तो यहाँ पे 40 पंचे 200 होता है। ठीक है, तो 5 बार में देख लीजिए, तो 3 पंचे 15, और 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 1 21। ठीक है, तो हो ही गया। यहाँ पे बच गया 3, यहाँ बच गया 2, तो 23 शेषफल बच जाएगा। तो इसको भाग लगाएंगे तो 23 बटे 43, तो शेष कितना आ जाएगा, शेष आ गया 23, ये हो गया आंसर। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हम इस प्रकार से डील कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मान के चलिए कि क्वेश्चन है 39 बटे 25 इस 39 टू द पावर 102 है का शेषफल ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा, इसका गुणनखंडन करेंगे, 5 का 100 हो गया, और 25 का ट्यूशन फंक्शन निकालेंगे। ठीक है, ट्यूशन फंक्शन और 25 इक्वल टू कितना निकल जाएगा, तो 25 गुने 1 - 1 बटे 5, तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 5 × 5 4 बटे 5, 25 कट गया, बराबर 5 के 20, ये हो गया 20। ठीक है, 20 हो गया। अब 20 से भाग लगाएंगे, 20 पंचे 100, तो 39 बटे कितना, तो 20 भागा लगा देंगे 102। ठीक है, तो 20 पंचे 100, तो 100 हो गया, तो 2 बचेगा, तो 139 पावर 2 बटे 25 बराबर यहाँ पे 39 गुने 39
बटे 25 बराबर 25 एकम 25 5 30 और 9 5 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 14 आ जाएगा तो बटे 25 और 14 से का 100 14 चौके 56 के 6 बाकी 5 14 एकम 14 5 हो जाएगा 19, यानी कि 14 5 19 हो जाएगा। 14 चौके 56 6 बाकी 5 14 एकम 14 5 19 बटे 25। 25 से कितना बार में 25 8 200 तो -4 से सफल आ जाएगा बटे 25। तो 25 से भाग यानी कि जोड़ देंगे -4 + 25 बराबर आ जाएगा 21 शेष। ठीक है, 21 शेष आ जाएगा, आंसर हो जाएगा यही। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे फटाफट, तेजी में, एकदम स्पीड में, एकदम स्पीड बरकरार रखना है। जो नहीं लिख पा रहे हैं, जिसका स्पीड नहीं बना हुआ है, तो वो थोड़ा वीडियो को पॉज कर करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम अब क्वेश्चन के स्पीड की देखते हैं, कितना स्पीड में माइंड चलाना है। ठीक है, क्वेश्चन है, मान के चलिए कि क्वेश्चन है 37 टू दी पावर की बटे 25 पावर 142 है, यही 142 हो गया। अब इसका जो है शेषफल ज्ञात करना है, शेष ज्ञात करें। ठीक है, शेष ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, हम स्पीड में थोड़ा सा जो है लिख रहे हैं, आप ध्यान में देंगे, हम बोल भी रहे हैं, उसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमें जो है शेषफल ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहला चीज़ तो इसका हर का गुणनखंडन कर देंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं 5 का ट्रेसन यानी 25 का ट्रेसन फंक्शन निकालेंगे। 25 का ट्रेसन फंक्शन इक्वल टू, हमें 25 का ट्रेसन फंक्शन भले हम ज्ञात कर लिया है, लेकिन हमें याद नहीं है, मान के चलते हैं, तो हमें निकालना है फटाफट। तो 25 इंटू 1 माइनस 1 बटे 5, कहाँ से 5 आया, यही 5 आ गया यहाँ हर के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे 25 गुने 5 एकम 5 माइनस 1 कितना आ गया, 4 आ गया, 4 बटे 5, 5 से कटा देंगे 5 बार में 20 आ गया। ठीक है, तो ट्रेसन फंक्शन कितना आ गया, 20 आ गया। तो 20 सतह 4 से 142 है, 142 को 20 से भाग लगाएंगे तो 20 सतह 4 से 140 2 आ गया, बच गया। तो 37 बटे 25 गुने मतलब कि 37 गुना 37 बटे 25। तो यहाँ पे कितना देख रहे हैं, 25 एकम 25 5 30 7 37 7 5 12 हो जाएगा शेषफल। ठीक है, इसके पीछे में हो सकता है थोड़ा सा कुछ दिक्कत हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 14 निकाल लिए थे, नहीं ठीक था, 39 था वहाँ पे, मतलब यहाँ पे 37 दिए हैं, इसके पीछे में शायद हम 39 दिए थे। ठीक है, इसके पीछे में जो क्वेश्चन होगा वो 39 होगा, एक बार देख लीजिएगा पेपर में, ठीक था आंसर, वो जो है शायद हम 39 ही दे करके बनाए होंगे, तो 39 दे कर बनाए होंगे तो वो सही था। तो यहाँ पे जो शेषफल होगा, यहाँ पे 12 शेषफल होगा, 12 मल्टीप्लाई 12 12 बटे 25। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बड़े बड़े 44 से, मतलब 12 गुना 12 करेंगे तो 12 दूनी 24 और 12 कम 12 13 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 144 शेषफल, यानी 144 शेषफल नहीं, 144 आ जाएगा गुना करके, तो 25 से इसको भाग देंगे तो 25 छक्के 250 होता है, 25 गुना 6 करेंगे तो 250 हो जाएगा। तो 250 से कितना कम है, 6 कम है, तो इसीलिए नेगेटिव रिमाइंडर की कल्पना कर लेते हैं -6। अब -6 बटे कितना आ गया 25, तो -6 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता, निगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए -6 + 25 कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा शेष। ठीक है, तो शेष कितना निकल गया, 19 निकल गया आंसर। ठीक है, तो 19 शेष निकल गया। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप आसान बना सकते हैं, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आप इतना आसान बना सकते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ठीक, तो आगे हम बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम अब आराम से बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करें, एक क्वेश्चन और, एक दो क्वेश्चन और भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का, और आगे बढ़ते ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आसान ना हो जाए बिल्कुल आसान कर देंगे एलर्स थ्योरम। ठीक है, तो देखिए, मान के चलिए कोई क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है 100 यानी कि, ठीक है 31 मान लेते हैं, 31 बटे 25 का पावर कितना है, 31 बटे 25 की पावर है 161। ठीक है, और इसका हमें क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल
ज्ञात करें, ठीक है, शेषफल ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो 5 का x वर्ग हो जाएगा, पुनः 5 के यानी कि ट्यूशन फंक्शन 25 का निकालेंगे, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 25 गुने 1 माइनस 1/5। कहाँ से 5 आया, तो यही ये जो है आधार जो है 5 वही बटे में आ गया, हर के रूप में बदल गया, तो बराबर 1 में घटते हुए, तो बराबर 25 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5 कम 5 माइनस 1 4/5, 4/5 हो गया, 5 से कटा देंगे 5 बार में, 5 को 20 हो गया, निकाले हुए हैं हालांकि। 20 से भाग लगाएंगे कितना बार में, तो 161 को, तो 20 28 28 से 160 हो गया, 1 बच गया, तो 31/25 पावर कितना हो गया 1। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं 31/25, तो भाग लगाएंगे तो कितना होगा शेषफल, 25 कम 5 25, तो बच जाएगा 6 बच जाएगा, तो 6/25, यहाँ 6 बच रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा शेषफल 6 आंसर, ठीक है, 6 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे क्या है। अब जो है थोड़ा सा चेंजिंग आ रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है, थोड़ा क्वेश्चन में ट्विस्ट आ जाएगा। अब के क्वेश्चन में ट्विस्ट आएगा थोड़ा, देखिए क्वेश्चन है, मान के चलिए कि 2 यानी कि 2 पे पावर या 3 के पावर कितना है, तो मान के चलते हैं 3 के पावर है 100 है, ठीक है, या फिर मान लेते हैं कि 2 के पावर 2 के पावर 100 मान लेते हैं, बटे 102 मान लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या एलर्स थ्योरम यहाँ पे डायरेक्ट लगेगा, डायरेक्ट एलर्स थ्योरम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, ये दोनों का एचसीएफ 1 नहीं आएगा, ये दोनों का एचसीएफ 2 आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों का एचसीएफ की बात करेंगे यहाँ पे का शेषफल ज्ञात करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा, ये दोनों का कितना निकल जा रहा है, तो शेषफल 2 निकल जा रहा है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट एलर्स थ्योरम नहीं लगाएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू यहाँ पे पावर जो है 2 के पावर 100 तक है, तो 2 जो है 100 है, 2 जो है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 100 बार है, तो इस कारण से 2 अलग कर लिए, 2 पावर 99 अलग कर लिए। गुना में पावर जुड़ता है तो आधार समान है, पावर जुड़ जाएगा तो यही बन जाएगा। अगर यही बनाना है तो लिखे ऐसा क्यों, तो देखिए कि क्यों लिखे 102 लिख दिया। तो अब 2 से कटा सकते हैं इसको, क्या 2 से कटा दिए, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, तो ये बन गया 2 पावर 99 बटे 51। अब देख रहे हैं कि ये दोनों का एचसीएफ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो एचसीएफ 1 आ रहा है, तो इसका मतलब एलर्स थ्योरम हम लगा सकते हैं। इसका 51 को हम क्या करेंगे, तो तोड़ेंगे, तो कितना बार में 17 तिया 51, 3 गुना 17 हो जाएगा, ठीक है, 3 गुना 17, 51 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुना 17। अब 51 का ट्यूशन फंक्शन निकालेंगे, 51 का कितना आ जाएगा, मान के चलिए, तो 51 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/17 इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई 3 एकम 3 माइनस 1 2/3, ठीक है, 17 एकम 17 माइनस 1 16/17, तो ये दोनों का मल्टीप्लस 51 हो जाता है, 17 तिया 51, ये 51 से कट गया, तो 16 दूनी 32 आ गया ट्यूशन फंक्शन किसका, तो 51 का ट्यूशन फंक्शन 32 आ गया। अब 32 से भाग लगाएंगे 99 को छोटा कर देंगे, तो 32 तिया 96 होता है, 6 हो गया, तो 3 बच गया, तो 2 का पावर 3/51, ठीक है, तो यहाँ आ गया कितना 8/51। अभी हम देख रहे हैं कि 8 निकल रहा है, तो क्या ये 8 शेषफल है, तो ये नहीं है शेषफल। यहाँ भी ध्यान देना है कि 2 से हम कटाए हुए हैं, तो 2 से जो हमारा ये हर था तो उतना पुराना है, 2/2 कर देंगे तो 16/102 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा शेषफल, शेषफल बराबर 16 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको स्पीड में बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम बढ़ेंगे आगे, जो नहीं लिख पाए वो वीडियो को पॉज करेंगे, लिखेंगे, ठीक है, एकदम लिखते हुए ही आगे बढ़ना है, नोट्स बनाते ही रहना है, बिना नोट्स का कुछ नहीं होता है, ठीक है। जब भी आपके पास वीडियो पहुँचे, ठीक है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, ठीक है, जब भी आपके पास वीडियो पहुँचे तब आप
लिखेंगे जय हिंद और लिखेंगे क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो हाँ क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को आप लिख देंगे कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है। और विशेष अगर चर्चा करें तो यहाँ पे इस पे आप व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन अगर पूछना हो, जैसे कि हमें ये मान के हम बता रहे हैं जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसका स्क्रीनशॉट लिए उसको व्हाट्सएप कर दिए, ठीक है। तो 445810, ठीक है। तो इस नंबर पे आप क्वेश्चन को भेज भी सकते हैं कि अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया गया, ठीक है। कॉल नहीं करना है ज़्यादा और यहाँ पे व्हाट्सएप करना है। अब व्हाट्सएप का स्पेलिंग देख लीजिएगा क्या होता है नहीं होता है, उसमें हम नहीं जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं, क्वेश्चन की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है 2 × 192 है, बटे है बटे कितना है तो 6 है, ठीक है। बटे 6 है तो का शेषफल ज्ञात करें, ये क्वेश्चन पूछ लिया। अब हमें ये क्वेश्चन को बनाना है तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो पुनः देख रहे हैं कि ये दोनों का है, इस दोनों में तुरंत डायरेक्ट हम एलर्स थ्योरम का प्रयोग नहीं कर सकते। एलर्स थ्योरम का प्रयोग नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तब हम यहाँ पे करेंगे 2 का पावर कितना कर देंगे, 2 पावर 1 अलग कर लेंगे और 2 पावर 2 गुने 2 पावर 191 कर सकते हैं, ठीक है। आधार समान है, पावर जुड़ जाएगा तो वही बन जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 6 है तो 6 लिख देंगे, 2 तिया 6, 3 बार में कर गया। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं 2 पावर 191 बटे 3 हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों अभाज्य संख्या सह अभाज्य संख्या में आ गया, सह अभाज्य संख्या आ गया यानी दोनों का एनसीएफ 1 निकलता है। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट एलर्स थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं। तो 3 का हम क्या निकालेंगे, ट्यूशन फंक्शन निकालेंगे। ये 3 जो है 3 का पावर कुछ नहीं तो 1 ऐसे ही रहेगा, तो इसके लिए हमें टेंशन नहीं लेना है। 3 है, इसका जो है ट्यूशन फंक्शन निकालेंगे 3 गुने 1 माइनस 1 बटे 3, तो बराबर कितना आ जाएगा 3 गुने 3 एकम 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, क्या 2 बटे 3, 3 3 कर जाएगा 2। तो ट्यूशन फंक्शन ऑफ 3 कितना आ गया 2 आ गया, है ना 2 आ गया। अब 2 से भाग लगाएंगे कितना बार में 190, 2 से भाग लगाएंगे 191 को तो कितना आ जाएगा 2 9 18 18, 1 आ जाएगा 2 पंचे 10 तो 1 बच जाएगा, ठीक है। शेषफल में क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो इसको पावर को पुनः छोटा कर दिया, 2 पावर 1 बन गया बटे 3 आ गया। तो ये 2 बटे 3 ये पुनः हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 6 था, 6 से भाग देना था, तो 6 से भाग देना था तो 2 से गुना कर लिए। अब जो आ रहा है 4 बटे 6 आ रहा है, तो ये हमारा शेषफल हो गया, शेष 4 आंसर, ठीक है 4 आंसर, ठीक। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही हम डील करते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम किस प्रकार का दे सकते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है मान के चलिए 20 बटे 35 और 20 का पावर जो है 20 का पावर दे दिया, मान के चलिए 108 दे दिया, का शेषफल ज्ञात करें, ऐसा पूछ लिया। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं पुनः ये कट रहा है 5 से, ठीक है। तो 5 से कट रहा है तो यहाँ पे हम पुनः इस क्वेश्चन को निकालेंगे, डायरेक्ट एलर्स थ्योरम नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 20 गुने 20 पावर 1 गुने 20 पावर कितना नहीं लगा देंगे तो 107 लगा देते हैं बटे 35। यहाँ पे क्या देख रहे हैं 5 चौके 20 5 7 35, तो ये आ गया 4 गुने 20 के पावर 4 गुने 20 के पावर कितना 107 बटे 7। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है ये दोनों का या फिर ये दोनों का किसी का भी देखेंगे तो जो आएगा एचसीएफ आएगा 1 आएगा, यानी कि सह अभाज्य संख्या के रूप में आ गया। यहाँ पे हम एलर्स थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं। तो 7 का हम क्या निकालेंगे, 7 का निकालेंगे ट्यूशन फंक्शन। 7 का ट्यूशन फंक्शन 7 × 1 - 1 बटे 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 ×
6/7, यानी कि भिन्न का घटा करेंगे तो 7 7 कट गया तो बराबर 6 आ गया। तो 6 से भाग लगाएंगे, 6 भगा कितना, तो 107 7 में, ठीक है। तो 107 में भाग लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पावर में भाग लगाते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बार में, एक बार में तो 6 आ गया तो 4 बचेगा, 7 बच गया, 7 उतर गया तो 6 7 42, 7 बार में तो 42, तो यहाँ पे बचेगा 5, तो कितना आ गया, 20 के पावर 5 आ गया। तो 4 गुने, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 20 के पावर 5, 20 के पावर 5 बटे कितना आ गया, तो बटे जो है कितना से भाग लगा रहे थे, 7 से भाग लगा रहे थे, बटे 7। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 4 गुने 20 के पावर 20 गुने 20 गुने 20 गुने 20, ठीक है, 2 2 4 1 5 यानी 20, ठीक है, बटे में कितना, तो 7। ये इससे कम है तो यही शेषफल रह जाएगा, ये शेषफल यही रह जाएगा। ये इसमें अगर भाग लगाएंगे तो यहाँ -1 -1 -1 -1 माइनस की माइनस शेषफल की कल्पना हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 पावर -5, मतलब 1 गुना -1 -1 -1 -1, जब यानी कि 4 गुने -1 पावर कितना है, 5 है, बटे में 7 है। जब पावर में माइनस का पावर ऑड संख्या रहता है, यानी कि विषम संख्या रहता है, तो जो आएगा सॉल्व करके वो निगेटिव ही आता है। तो 4 गुने -1 बटे 7 बराबर -4 बटे 7, ये हमारा शेषफल नहीं बन सकता। तो पुनः हम इसको क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है, यानी कि जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो -4 + 7 बटे 7, तो इसका मतलब आ गया 3/7। अभी भी हमारा शेषफल नहीं आया है, क्योंकि हमें 35 से भाग देना था। तो 5 से गुना करेंगे, यहाँ 5 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 7 × 5 = 35, 5 × 15, तो यहाँ पे आ गया 15/35, 15/35। तो शेषफल हमारा हो गया 15 आंसर, ठीक है। तो ये 15, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, बोलिए ओके। अब पुनः हम क्वेश्चन का पैटर्न हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम पुनः कॉन्सेप्ट को चेंज कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको ध्यान देना है। तो आपने 2 टाइप का क्वेश्चन अब तक में देखा होगा, 3 टाइप का क्वेश्चन देख लिया है, ठीक है। एक तो डायरेक्ट भाग लगाते थे, मतलब कि संख्या लिखा रहता था, फिर बटे में कोई संख्या लिखा रहता था। दूसरा एलर्स थ्योरम पे, जिसपे डायरेक्ट एलर्स थ्योरम लगता है। तीसरा टाइप क्या देखें, जिसमें एलर्स थ्योरम नहीं लगता है, ठीक है। डायरेक्ट एलर्स थ्योरम नहीं लगता है, छटाने के बाद एलर्स थ्योरम का प्रयोग हो जाता है, ठीक है। ये 3 टाइप हो गया। अब अलग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे एलर्स थ्योरम का प्रयोग हम नहीं करेंगे। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। मान के चलिए क्वेश्चन है कितना, 10 पावर 1 गुने 10 पावर 2 गुने 10 पावर 3 गुने 10 पावर 4 गुने 10 पावर 5, ठीक है। बटे में दे दिया मान के चलिए 6। हमें क्या करना है, का शेष ज्ञात करें, ठीक है। ऐसा पूछ लिया। यहाँ पे अगर देखेंगे 6 भगा देंगे 10 में, तो एक बार में तो 6 आ गया। यहाँ पे आ गया क्या, 4। यहाँ पे देखेंगे 10 गुना 10 है, 10 गुना यानी कि 10 XOR का मतलब होता है, हम एक पैटर्न देख रहे हैं यहाँ पे, बटे 6। तो 6 में कितना बार में, तो 4 शेषफल आएगा। यहाँ भी 4 शेषफल आएगा, 4 × 4 = 16, 16/6, तो 6 दूनी 12। यहाँ भी शेषफल कितना आ गया, 4 ही शेषफल आ गया। यानी कि यहाँ पर भी इसका भी पावर 4 आ रहा है, शेषफल 4 आ रहा है। इसमें भी भाग दे रहे हैं तो शेषफल 4 आ रहा है। तो अब ये तीसरा भी देख लेते हैं, 10 गुने 10 बटे 6। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 4 × 16 64 हो गया, 64/6, तो 6 × 60। यहाँ भी 4 शेषफल आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि सब में शेषफल 4 आ रहा है। और ये कितना बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 बार लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब 4 कितने बार हो जाएगा, 4 जो हो जाएगा 5 बार हो जाएगा। 4 शेष 5 बार, ठीक है। 4 शेष 5 बार आ रहा है। अब बटे में हमें देना है 6 से भागा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 4 गुने 4 या फिर 5 बार है तो डायरेक्ट हम गुना कर सकते हैं, 4 गुने 5/6, तो 4 × 5 = 20/6, तो 6 दूनी 12, 6 × 18, तो 2
और 2 शेषफल आ जाएगा, शेष 2 आ जाएगा, शेष 2 आ जाएगा सर, शेष 2 आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, तो 2 शेष आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन बन गया होगा, बन जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मान के चलिए अब ये तो थोड़ा छोटा था तो हम डायरेक्ट बना लिए, ऐसे बना लिए, लेकिन बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे, इसी क्वेश्चन को थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मान के चलिए यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को नहीं थोड़ा मिटा ही देते हैं ताकि आपको लोगों को भी लिखने में आसानी रहे, नहीं तो फिर बार बार तो कैसे लिखिएगा। लिखिए, क्वेश्चन है, मान के चलिए कि 10 के पावर 1 गुना 10 के पावर या 10 के पावर 1 गुना प्लस ही लिखते हैं, 10 पावर 1 प्लस 10 पावर 2 प्लस 10 पावर 3 प्लस डॉट और कितना बार है मान के चलिए, तो 10 पावर 99 है, 10 पावर 99 दे दिया, 99 तक ले लिया, 99 तक का शेष ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब शेष पूछ रहा है ऐसे क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को अब बटे में दे दिया, किससे भाग देने पर, 6 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। हम क्या देख रहे हैं कि 6 से भाग देने पर हर कंडीशन में जो है 10 से, अभी तुरंत देखे थे कि 6 से भाग देने पर हर कंडीशन में 4 शेषफल बचता है, तो हर कंडीशन में 4 शेषफल बचता है, तो 10 कितना बार में है, कितना बार है, तो 4 शेषफल बचता है, तो कितना बार है, 99 बार है, पावर 99 है, तो 4 शेष कितना बार, 99 बार बटे 6। इसका मतलब 4 गुना 99 बटे 6, तो 99 से गुना कर दिए, 9 चौके 36, 6 बाकी कितना हो जाएगा 3, 9 चौके 36, 3 37 8 39 बटे 6। अब इससे भाग लगाएंगे 56 36 36, तो यहाँ पे देखेंगे कि शेषफल कट जाता है। ठीक है, पूरा कट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हम यहाँ पे 98 कर लेते हैं, कट जाएगा तो शेषफल 0 आ जाता है। अगर कट जाएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर कट जाता है तो शेषफल पहले रहने देते हैं, बना ही लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 6 से कटाएंगे तो 6 भागा 3 6 3 9 6, ठीक है, मतलब 396, तो 6 36 3 बच गया, 6 36, शेषफल कितना आ गया, 0 ही ना आ गया, तो शेष कितना लिखेंगे, शेष 0 आ गया। ठीक है, अब इसी चीज़ को ये थोड़ा सा यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को देखें, यहाँ पे हम ऐड कर दें। ठीक है, आप अलग से भी लिख सकते हैं, हालांकि अब रहने ही देते हैं, हम इस क्वेश्चन को रहने ही देते हैं, आप तो काट ही नहीं सकते, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं, 10 पावर 1 है प्लस 10 पावर 2 है, ये डॉट 10 पावर 98 है मान के चलिए प्लस, अब बटे में 6 से भाग देना है और शेष निकालना है, यही है शेष निकालना। तो हम क्या करेंगे, 10 गुने यानी कि 4 शेष पर कितना बार बचेगा, तो 4 98 बार बटे 6, तो 6 से डायरेक्ट गुना यानी कि भाग लगा दीजिए, तो कितना बार में शेष, यहाँ शेष पर कितना बचेगा, तो यहाँ शेष पर बच जाएगा 6 कम 6 6 कम 6 3 38, तो 6 36 37 38 2 बच जाएगा, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 बटे 6, तो यहाँ शेष कितना आ जाएगा, यहाँ शेष आ गया 2। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को हम डील कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है, ध्यान रखना है, तैयार रखना है, जो भी आप सोच लीजिए। ठीक है, लेकिन रखना है, करना तो पड़ेगा ही, इतना ना करिएगा तो कैसे बनेगा, समझे बाबू, बोलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, मान के चलिए कि 9 पावर 1 गुने 9 पावर 1 प्लस 9 पावर 2 प्लस 9 पावर 3 प्लस 9 पावर 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 9 पावर 100 तक है। ठीक है, बटे में दे दिया, मान के चलिए 6 से भाग देना है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 6 से भाग देंगे तो 3 शेषफल बचेगा, 81 है, 81 को 6 से भाग दे के देखते हैं, 6 कम 6 6 2 1 6 18 18 3, यहाँ भी 3 शेषफल आ रहा है, 9 में 6 से भाग दिए थे तो यहाँ भी 6, तो यहाँ भी 3 शेषफल आ रहा था, 9 गुना 9 तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, तो 9 गुने 9 गुने 9, ठीक है,
9 का क्यू का मतलब होता है 9 का क्यू का मतलब होता है 9 गुना 9 गुना 9 बटे 6। जिसका मतलब हो गया यहाँ भी शेषफल 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी शेषफल कितना आ जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, 3 3 9 27, 27 बटे 6, तो 6 चौकी 24 25 26 27, यहाँ भी शेषफल 3। तो हर कंडीशन में यहाँ भी 3 शेषफल बच रहा है। जिसका मतलब 3 का पैटर्न बन रहा है। 3 कितना बार तक हो जाएगा, पावर 100 है तो 3 100 तक हो जाएगा। तो 3 जो है 3 गुने 100 लिख सकते हैं, बटे 6 लिख सकते हैं, बराबर कितना लिख सकते हैं, तो बराबर लिख सकते हैं 6 से भाग लगा देंगे। 6 से भाग लगाएंगे तो 6 कम 6, यहाँ पे बचेगा 4, तो 4 6 36, तो 4 बच जाएगा जहाँ शेषफल 4 तिया 12 हो गया, 12 बटे 6, तो यहाँ पे 6 दूनी 12, तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना आ जाएगा, तो शेषफल 0 आ जाएगा। ठीक है, शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि यही क्वेश्चन हम देते हैं, थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं पैटर्न को। जैसे हम यहाँ पे दे सकते हैं क्वेश्चन को कि 9 पावर 51 गुने 9 पावर कितना, 9 पावर 51 गुना 9 पावर 52 गुना 9 पावर 53। ठीक है, 9 पावर 53 गुने 9 पावर 54 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसा दे दिया। यहाँ पे बटे में यहाँ पे दे दिया 9 पावर 100 बटे यहाँ पे क्या दे दिया, 6 दे दिया। यहाँ देख रहे हैं कि 6 से भाग लगा रहे हैं, प्लस दे रहा है, प्लस गुना नहीं, प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं। तो 6 से अब यहाँ पे देख रहे हैं 6 को 9 से भाग लगा रहे हैं, 3 शेषफल बच रहा है। हर कंडीशन में 3 ही शेषफल बच रहा है, 3 शेषफल बच रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पावर यहाँ पे 100 है और यहाँ 51 से स्टार्ट हुआ है, तो 3 गुना 100 लिखेंगे। ठीक है, 3 गुना 100 तक तो लिखेंगे क्योंकि 3 100 बार है। ठीक है, माइनस जो पीछे वाला नहीं दिया है तो उसको भी घटा देंगे, तो 3 पावर 3 घात यानी कि 3 शेष 100 बार माइनस 3 शेष 50 बार पीछे में जो नहीं दिया था, क्योंकि हमने 100 बार तक की गिनती कर लिया है, हमने 100 बार तक की गिनती कर लिया है, लेकिन था तो नहीं 100 बार था नहीं, तो पीछे में जितना बार नहीं दिया है तो हम कितना बार नहीं दिया, तो 50 बार नहीं दिया है, बटे कितना 6। तो इसको क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो ये 300 गुना 100 तो 300 हो जाएगा, माइनस 3 गुना 50 150 हो जाएगा, बटे में कितना, तो 6, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, तो 150 आ जाएगा बटे 6। तो यहाँ पे भाग लगाएंगे, 6 दूनी 12, 6 150, 6 दूनी 12, 3 6 5 30। ठीक है, तो शेष कितना आ गया, शेष 0। ठीक है, तो शेष 0 आंसर आ जाएगा इसका। यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है, डायरेक्ट भी दिख रहा है कि 3 से 3 5 15, 3 0 और 3 दूनी 6, तो 2 से 25। ठीक है, तो यहाँ शेषफल 0 आ जा रहा है, यहाँ कट जा रहा है, पूरा कट जा रहा है, तो यहाँ पे शेषफल 0 आ जाएगा। ठीक है, तो शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस प्रकार से डील कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। ठीक है ना, तो ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप डील करना सीख चुके होंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं टाइम है या फिर नहीं, अगर टाइम होगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम इसको, हाँ तो एक क्वेश्चन देख सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन देख सकते हैं। टाइम है अभी 1 घंटा नहीं पूरा है, 58 मिनट लगभग हुआ है। ठीक है, वीडियो का लेंथ जो होना चाहिए 1 घंटा से प्लस होना चाहिए मेरे अनुसार। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो मान लेते हैं, अब थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर रहे हैं। मान लीजिए कि 17 पे पावर कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, प्लस 35 बटे 16 दिया हुआ है का शेष ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एलएस थ्योरम लगाएंगे, तो एलएस थ्योरम यहाँ पे काम नहीं करेगा। 16 से भाग देंगे 17 में, तो कितना बचता है, 1 शेषफल बचता है। तो 1 जो है 17 बार है, 1 कितना बार है, 17 बार है।
ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हम बनाना है तो 17 बटे 16 लिखेंगे, प्लस 35 बटे 16 लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 16 से भाग देंगे 17 में तो 1 आ रहा है। हालांकि ये दोनों भी अभाज्य संख्या है। ठीक है। तो इसमें भी आप एलर्स थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, एलर्स थ्योरम का यहाँ प्रयोग करना भी है तो कैसे करेंगे देखिए। तो 16 का मतलब होता है 2 पावर 4। ठीक है। तो 16 का हमें क्या करना होगा, 16 का हम निकाल लेते हैं क्या, ट्यूशन फंक्शन। ठीक है। ट्यूशन फंक्शन 16 का कितना होगा, 16 मल्टीप्लाई 1 - 1/2। तो कितना आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 2 × 2 -1, 1/2। तो 2 × 8 = 16, तो बराबर 8। तो 16 का ट्यूशन फंक्शन कितना आ गया, 8। अब यहाँ पे 8 से भाग लगाएंगे 17 में, 17 यानी कि 8 भागा 17। ठीक है। तो 8 दूनी 16, तो शेषफल तो 1 बच गया। इसका मतलब 17/1, यानी कि ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 17 पावर 1/16 प्लस यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे 16 दूनी 32। तो शेषफल कितना बच गया, 3/16 बच गया। ठीक है। शेष कितना बच गया, 3। तो 3 लिख देंगे। यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, तो यहाँ पे देखें 17 है, 17 का मतलब 17 ये होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/17 यानी 1/16 प्लस 3/16। तो क्यों यहाँ पे 1 लिखे, क्योंकि 16 भागा यानी कि 17 का मतलब 17 पावर 1 का मतलब होता है 17 ही। तो 17 ही है, तो 16 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 1 न बचेगा। इस कारण से 1/16 लिख दिया मैंने। और इसका तो 3, इसके लिए तो हम डायरेक्ट यहाँ पे निकाल ही लिए शेष, तो 3/16। तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे तो 16 ही रहेगा। तो 1 प्लस यहाँ 3, तो इतना तो करने जानते होंगे। ठीक है ना। तो 3 1 4, 4/16। तो ये कटा नहीं सकते, ये शेषफल कितना हो जाएगा, ये है और ये है सेम सेम है। तो यहाँ पे शेषफल कितना आ गया, शेष यानी कि शेष 4 आ गया। ठीक है। तो ये आंसर हो गया। ठीक। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन और हम देखेंगे, उसके बाद इस जो लेक्चर को हम इस लेक्चर को हम समाप्त करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हम दे सकते हैं। इसको पहले हटा तो लें। हम यही इसलिए बोलते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे सकते हैं, तो हम क्वेश्चन सोचते हैं, तुरंत यहाँ भरते हैं, फिर ये लिखते हैं। ठीक है। और कुछ अदर सोर्सेस से भी क्वेश्चन हम रखते हैं। ठीक। तो देखेंगे यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो हमारे मस्तिष्क का उपज होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो हम जिस संस्थान से पढ़े हुए हैं उस संस्थान से भी संबंधित क्वेश्चन कुछ हो सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन का संस्थान का तो हम नाम नहीं ले सकते यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि अब हमें अपना संस्थान चलाना है, तो हम संस्थान का भला नाम क्यों लें। ठीक है। हाँ, टीचर का नाम ले सकते हैं। ठीक है। आने वाले समय में हम अपने गुरु का नाम अवश्य आदर सम्मान के साथ लेंगे। तो देखिए, तो क्वेश्चन है क्या, 67 पे पावर 67 प्लस 39/66, ये क्वेश्चन दे दिया मान के चलिए। अब इस क्वेश्चन का हमें क्या करना है, तो शेषफल ज्ञात करना है। तो शेषफल ज्ञात करने का शेष बराबर वाट, ये पूछ लिया। हमें क्या करना है, ज्ञात करना है क्वेश्चन शेषफल को। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 67 पावर 67/66 प्लस 39/66। यहाँ पे हम देखेंगे शेषफल को। तो शेषफल को यहाँ पे देखेंगे तो क्या करेंगे, पहले इसका शेषफल निकाल लेते हैं कितना हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 67 है, तो 66 से कितना बार में भाग लग रहा है, एक बार में। ट्यूशन फंक्शन का भी उपयोग करेंगे तो वही होने वाला है। तो इसको हम ट्यूशन फंक्शन से ही बना लेते हैं। कितना आ जा रहा है, तो 11×6 = 66, तो 2 × 3 × 11 आ रहा है। ठीक है। 66 का ट्यूशन फंक्शन निकालेंगे। ठीक है। बराबर कितना आ रहा है, तो 66 × 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/11। ठीक है। तो बराबर 66 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 3 - 1 2/3 मल्टीप्लाई 10/2
11, ये 11 तिया 33 दूनी 66, ठीक है। तो ये तीनों मिल करके किसको काट देगा, तो इसको काट देगा। तो यहाँ पे ट्यूशन फंक्शन कितना आ जाएगा, तो 20, 10 दूनी 20, ठीक है। तो 66 का ट्यूशन फंक्शन कितना आ गया, 20 आ गया। तो 20 से भाग लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो 20 में से भाग लगाएंगे किसमें, 67 में। 67 में 20 से भाग लगाएंगे तो 20 छक्के 60 हो गया, ठीक है। 60 हो गया, 60 बटे यहाँ तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे 67 का पावर पुनः 7 आ गया। तो इस क्वेश्चन को अब 67 7 बार लिखेंगे। 67 जो है, 67 कितना बार, 7 बार। 7 बार, एक बार में 66 को 66 से भाग लगा रहे हैं तो एक सेसफल बच रहा है, और 7 बार है तो 7 पावर हो गया, ठीक है। ऐसे भी यहाँ देख रहे हैं कि 67 जो है 67 बार है। ट्यूशन फंक्शन बिना लगाए भी हम यहाँ पे सोच सकते हैं इसे क्वेश्चन का। बिना ट्यूशन फंक्शन लगाए भी क्वेश्चन जब बन जा सकता है, तो ट्यूशन फंक्शन में हमें क्यों पढ़ना है, ज़्यादा लंबा क्यों खींचना है, ठीक है। ज़्यादा लंबा हम नहीं खींचेंगे क्वेश्चन को, डायरेक्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 66 को, यानी कि 67 जो है 67 बार है। 67 बार है, मतलब 67 का पावर अगर 2 रहे, इसका मतलब क्या था, 67 गुना 67, 67 2 बार हो गया। 67 का पावर 67 है तो इसका मतलब 67 बार होगा। एक बार में 66 से भाग दे रहे हैं, तो 66 से भाग दे रहे हैं तो एक आ रहा है शेषफल, तो एक आ रहा है शेषफल। तो ऐसे 67 बार है तो एक पावर कितना आ जाएगा, 67, अब बटे 66 प्लस यहाँ पे भाग लगाएंगे। ये ऑलरेडी ये शेषफल है, क्या है, तो ये कम है ना, 66 से कम है। तो ये ऑलरेडी जो है ये शेषफल है 39/66। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 1/66 प्लस 39/66 इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 66, तो 1 + 39 आ जाएगा, और यहाँ पे 40/66। तो शेषफल कितना आ गया, शेष आ गया 40, ठीक है। तो यही ऊपर वाला कम है नीचे वाले से, ठीक है। और भाग भी हमें उसी से दे रहे हैं, ये दोनों सेम है। तो हमारा यही शेषफल हो गया, ठीक है। अगर हम कटाए रहते तो फिर उतना पुराने के लिए हम मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आज हम लेक्चर को यहीं पे समाप्त करेंगे, और अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे, और थोड़ा इससे भी अब हम एडवांस लेवल पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद। पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।